हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम आज जो 10th क्लास की हिंदी है उसमें संस्कृत खंड है। उसमें पहला लेसन जो आपका वाराणसी है उसके बारे में बताएंगे। तो वाराणसी देखिए, इसमें व्याख्या करने को आएगा। तो देखो कैसे लिखा है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी में वाराणसी सुविख्याता बहुत विख्यात है, प्राचीना पुरानी, नगरी में नगरी। वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। ये स्वच्छ जल से युक्त, ये स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। देखो, इयम विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। यम मीन्स यह विमल सलिल स्वच्छ जल की तरंगाया तरंगों से युक्त गंगाया गंगा के किनारे कूले स्थिता। कूले मीन्स किनारे, स्थिता मीन्स स्थित है। तो ये है विमल सलिल, ऐसे भी आप लिख सकते हैं विमल सलिल तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अस्याह घट्टा नाम वलयाकृति पंक्ति धौलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। तो अस्याह इसकी घाटियां वलयाकृति घुमावदार घटे, इसकी घुमावदार घाटियों की पंक्ति धौलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, चांदनी में, सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। फिर से देखिए, अस्याह घट्टा नाम वलयाकृति, इसकी घुमावदार घाटियों की पंक्ति, इसकी घुमावदार घाटियों की पंक्ति चंद्रमा की चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। फिर देखिए, अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। अगणिताः मीन्स अनगिनत लोग, अगणिताः मीन्स अनगिनत पर्यटक सुदूरेभ्यः बहुत दूर देशों से, देशेभ्यः और देशों से, नित्यम अत्र आयन्ति नित्य यहाँ आते हैं। अगणित पर्यटक बहुत दूर देशों से और देशों से नित्य यहाँ आते हैं। अस्याह घट्टानाश्च शोभाम इमाम, घट्टानाश्च शोभाम विलोक इमाम बहु प्रशंसन्ति। अस्याम इसकी घाटियों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अस्याम इसकी घाटियों की शोभा में शोभा को, और विलोक में से देखकर, इमाम में से इसकी बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। तो जो यहाँ पर घुमावदार घाटियां उसको देख करके, उसकी शोभा को देख करके उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति धोदते। तो वाराणसी की प्राचीन काल से ही, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में, गेहे गेहे मतलब घर घर में, विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। अधुना अपि आज भी, अत्र मीन्स यहाँ, संस्कृत वागधारा सततम प्रवहति। तो देखो, अधुना अपि आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रवाहित होती है। मतलब आज भी वहाँ संस्कृत का बोलबाला है, आज भी वहाँ संस्कृत लागू है, मतलब सब पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं दूसरे को। तो अधुना आज भी यहाँ संस्कृत वागधारा निरंतर प्रवाहित होती है। जनानाम ज्ञानश्च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसाः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र मीन्स यहाँ, अनेके मीन्स अनेक, आचार्य मीन्स अनेक आचार्य, मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। तो देखिए, यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य प्रकांड होता है, प्रकांड आचार्य, विद्वान आचार्य, विद्वान सह वैदिक वाङ्मय से, विद्वान संस्कृत भाषा को पढ़ने और पढ़ाने के लिए इस समय लगे हुए हैं। मतलब जो आचार्य हैं, प्रकांड विद्वान हैं, वो वैदिक वाङ्मय से मतलब संस्कृत भाषा को पढ़ने और पढ़ाने में लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, तो न केवल भारतीय ही, अपितु बल्कि वैदेशिकाः गिर्वाणवाड्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। मतलब न केवल भारतीय ही नहीं, अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम ग्रहणन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं।
निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। देखिए वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह विमल सलिल तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसकी घुमावदार घाटियों की पंक्ति चंद्रमा की चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। अगणित पर्यटक बहुत दूर देशों से नित्य यहाँ आते हैं। इसकी घाटियों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणसी प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योत प्रकाशित होती है। आज भी यहाँ संस्कृत वाग्धारा सततम लगातार प्रवाहित होती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वांस और प्रकांड विद्वान वैदिक वांग्मय का अध्यापन करने में इस समय लगे हुए हैं। न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। देखिए अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। एष नवीनां प्राचीनाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलितः। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाः केन्द्र स्थलम् अस्ति। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराजः दारा शिकोहः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। सः तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। महात्मा बुद्धः, तीर्थकरः, पार्श्वनाथः, शंकराचार्यः, कबीर, गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान विचारयन प्रसारयन। देखिए इसका आंसर क्या होगा हिंदी में। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, अत्र मीन्स यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्यादि ये 3 विश्वविद्यालय हैं। यहाँ पर कितने विश्वविद्यालय हैं? हिंदू विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। एष नवीनां प्राचीनाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनम् प्रचलितः। तो ऐसे जिनमें नई और प्राचीन है ना, नई और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते है, यह नगरी भारतीय संस्कृत में संस्कृत भाषा, देखिए यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव इसलिए ही संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत भाषा का और संस्कृत का आलोक मतलब प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। इसलिए ही संस्कृत भाषा का और संस्कृति का आलोक सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह, मुगल युवराज जो दारा शिकोह थे, अत्रागत यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, तो भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। मुगल युवराज दारा शिकोह भी यहाँ आकर के इन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्, वो उनके ज्ञान से प्रभावित हुए, वो शास्त्रों के ज्ञान से प्रभावित हुए। यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कृतः, जब प्रभावित हो गए तो यत् तेन उपनिषदाम, उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करवा दिया। यम नगरी विविध धर्माणा, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। तो यहाँ जाति धर्म का भेदभाव नहीं है, सभी धर्म के लोग आते हैं, पढ़ते हैं, घूमते भी हैं। महात्मा बुद्ध और महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। देखिए न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके विस्तृतः। आंसर देखिए क्या होगा, न केवल दर्शन साहित्य में अपितु बल्कि धर्म में भी और कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं की और शिल्पों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। न केवल दर्शन, एक केवल दर्शन साहित्य में भी नहीं, धर्म में
और कला क्षेत्र में भी और विविध कलाओं में शिल्पों के लिए यह नगरी लोक में प्रसिद्ध है। अत्रत्याह, यहाँ की कौशेयी साटिका रेशम की साड़ियां देश विदेश में सर्वत्र हर जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्याह प्रस्तर मूर्तयाः प्रथिता, यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियां वो भी बहुत प्रसिद्ध हैं। यम निजाम प्राचीन परंपरा नाम इदानीम परिपालयति, यह अपनी निजी परंपरा का परिपालन करती है, आज भी परिपालन करती है। तथैव गीयते कवि भी, इसीलिए कवियों ने गाया है। क्या गाया है देखिए, मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशिके नियते। इसका आंसर देखिए, मंगलम मरणम यत्र, यत्र जहां मरना मंगलकारी है, विभूतिश और चामिस और भस्म ही आभूषण है, मतलब जहां मरना मंगलकारी है और जहां भस्म ही आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, और जहां लंगोट ही रेशमी वस्त्र है। सा काशी के नियते, वह काशी किसी के द्वारा मापी नहीं जा सकती है, अर्थात काशी की तुलना किसी से भी की नहीं जा सकती है। इसको अच्छे से देख लीजिए और लर्न कर लीजिए, आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।